अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू टॉप स्मार्टीज। ड्रामा सीरियल बेबी बाजी की बहुएं, जहां पर वो कुछ हो गया जो नहीं होना चाहिए था। यहाँ पर जमाल की मौत नहीं होनी चाहिए थी। जमाल को हार्ट अटैक आ जाता, उसके बाद उसे ठीक हो जाना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। जमाल को हार्ट अटैक के बाद हॉस्पिटल ले जाया गया, जहां उसकी तबीयत संभल नहीं पाई, बल्कि डॉक्टर्स की लाख कोशिश के बाद भी आखिरकार बेबी बाजी के घर में सफ़े मातम बिछ ही गया। अब यहाँ पर जब जमाल की डेड बॉडी को घर लाया गया तो एकदम से तो कयामत आ गई इस घर पर। चीहो पुकार, रो रो कर सबका बुरा हाल। अब यहाँ पर तो अजरा अर्श की तरफ मुंह करके कहने लगी, पता नहीं मेरे गुनाहों की और कितनी सजा बाकी है। यहाँ पर हर आंख अश्कबार थी सिवाय पुप्पो के। जब जमाल की मैयत उठाई गई तो भाई तो सहारा देते देते डगमगाने लगे। बड़े भाई की मैयत उठाना बहुत मुश्किल काम था। ऐसे ही आखिरकार जमाल को इस घर से रुखसत किया गया और उसके बाद नसीर, जो कि अब इस घर का सरबराह बन चुका है, इस घर का बड़ा है, वो तो दोनों भाइयों को गले लगाकर रोने लगा कि मैं इतनी अच्छे से जिम्मेदारी नहीं निभा पाऊंगा। जमाल भाई के जैसा तो मैं बिल्कुल नहीं बन सकता। अब वो रोने लगा कि वो ये जिम्मेदारी भला कैसे निभाएगा। वासिफ अपनी जगह पर अलग शर्मिंदा है कि वो इस मुश्किल वक्त में आखिर अपने भाई को क्यों छोड़ गया था। उसका कारोबार सेट था, वो अपने भाई को अपने साथ ले जाता या उसकी ढाल बनता। इस तरह से सभी अपनी अपनी जगह पर काफ़ी परेशान हैं, दुखी हैं कि उन्होंने जमाल को इस मुश्किल में अकेला छोड़ दिया था। गलती तो जमाल से हो ही गई थी, लेकिन उसे अकेला छोड़ना भी अक्लमंदी नहीं थी। पुप्पो, जिसे डूब कर मर जाना चाहिए था, लेकिन शर्मिंदगी तो उसके शायद आसपास भी नहीं भटकी, इसलिए तो अजरा का सामना करने के लिए फौरन से पहले तैयार है। उसके सामने इजहार अफसोस करने चाहती हैं तो अब के बाद तो अजरा चीख उठी, पुप्पो की गर्दन ही पकड़ ली। तुम्हें ही मर जाना चाहिए था बुढ़िया। तुम जब से हमारे घर में आई हो परेशानियों ने तो डेरा डाल दिया। अब तुम सुकून से हो ना? पहले सारा कुछ हड़प दिया, मेरा शोहर खा गई तुम। दफा हो जाओ तुम यहाँ से, तुम्हें तो यहाँ से निकाल कर ही मैं दम लूंगी। अब पुप्पो भला यहाँ से कैसे जाएगी? वो तो ढीठ बनी इसी घर में बैठी रहेगी कि यह घर तो मेरे नाम पर है और जिसने किया अब तो वो भी नहीं रहा। इस तरह आप लोगों के पास कोई भी सबूत नहीं। अब पुप्पो को तो कुदरत की मार ही पड़ेगी, फिर ही ये पुप्पो सेट होगी, अदरवाइज इंसान तो इसका शायद कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। अब पुप्पो यहाँ पर सायरा को भी बता देती है, शुक्र है इन लोगों को ये नहीं पता कि जमाल आखिरी बार मुझसे मिलने आया था, उसके बाद उसे हार्ट अटैक हुआ। जब मैंने अपना असल रूप उसके सामने खोला तो सायरा, जो जमाल को पसंद करती थी, अपनी माँ से बिगड़ने लगी। जब आपने सब कुछ हड़प लिया था, फिर जमाल को बातें सुनाने की भला क्या ज़रूरत थी? आपको ये सब कुछ नहीं करना चाहिए था। अब आपने उसकी जान ले ली। अब जानती है ना मैं उसे कितना पसंद करती थी। होप्स हो कि मेरी उससे शादी हो जाती, लेकिन आपने तो मेरी खुशियाँ भी नहीं सोची। अब यहाँ पर तो माँ ज़रा भी शर्मिंदा नहीं, लेकिन आशी बहुत शर्मिंदा है क्योंकि वो जमाल मामू से बहुत मोहब्बत करती थी। फरज जो खाना बनाने किचन में गई तो यहाँ पर भी खड़े होकर रोने लगी। जब प्लेट सेट करने लगी तो आज एक प्लेट डाइनिंग टेबल पर कम रखनी थी, जिसकी वजह से फरज को रोना आ गया। वो तो ज़ारों कतार रोने लगी। समन आई, जल्दी से फरज को गले लगा लेती है और उसे तसल्ली देती है, जबकि समन खुद भी टूट चुकी है। फ्रेंड्स, जहाँ पर जमाल की मौत नहीं दिखानी चाहिए थी, ड्रामा हैप्पी एंडिंग की तरफ जाना चाहिए था, जहाँ पर चारों भाई एक साथ होते। पुप्पो और सायरा को ही जिदिलो हवार होकर यहाँ से जाना पड़ता, लेकिन अब तो ड्रामे ने कोई और ही रुख ले लिया, जो कि ज़रा भी अच्छा नहीं लगा। फ्रेंड्स, आप इस बारे में क्या कहते हैं? क्या आपको लगता है कि ड्रामे की स्टोरी के साथ जस्टिफाई किया गया? क्या आप सेटिस्फाई हैं इस तरह की सिचुएशन के साथ? इस बारे में आप क्या कहते हैं ज़रूर कमेंट्स में बताइएगा। मज़ीद वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके साथ बेल नोटिफिकेशन ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि आने वाली हर वीडियो बहुत आसानी से देख सकें। अल्लाह हाफिज़।